ये रे एक ही का है रे, पहला का है। और दूसरा फॉर एनी टू इवेंट्स। ए देखो सबसेट थ्योरी में पढ़ना था। फॉर एनी टू इवेंट्स, कोई भी तो कोई भी रहेगा ना, तो फिगर के साथ देखिएगा। इसका फिगर क्या था जी, अलग अलग था। इसका क्या कैसा फिगर था, अलग अलग था। ठीक है, इसमें रहेगा तो ऐसा फिगर मिला जुला, क्या रहेगा, मिला जुला। तो ये E1 कहलाता है और ये E2 कहलाता है। तो ये फार्मूला पर क्वेश्चन आ गया था, ध्यान से देखोगे, फार्मूला याद हो गया ना तो बनने लगेगा। पहला रोमन में लिख रहे हैं ऐसे, प्रोबेबिलिटी पूछ देगा E1 यूनियन E2। इसको यूनियन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, यूनियन। और यूनियन का मतलब मिले ना मिले, ए सेट में पढ़ना था, मिले ना मिले सब। तो इसको लिखोगे ना तो क्या वाला, E1 वाला E2 वाला। देखिए यार ये 2 बार लिखा गया, देखो ये E1 वाला E2 वाला, तो ये 2 बार नहीं यूज हो गया, तो एक बार क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ होता है ना सर, फिगर हटा देना, देखिए साइड में लिख देते। ये IC का जब हम बनाएंगे ना तो ऐसे, तो देखिए तो ये होता है ना मिला जुला सरकार होता है, E1 इंटरसेक्शन E2। तो E1 और ये क्या E2। तो यूनियन का मतलब A वाला और ये क्या B वाला। तो ये 2 बार नहीं यूज कर लिया, तो एक बार क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। ठीक है, 11th में पढ़ना था यूनियन इंटरसेक्शन सेट थ्योरी में। हाँ तो चलिए अब बोलिए। अब नोट में एक क्वेश्चन रहेगा, नोट अब खाली ऐसे दे देगा, ओनली E1 बोलेगा, ओनली E1 को ही है ना हम लोग ऐसे लिखते हैं, E1 रहो E2 नहीं रहो, E2 नहीं रहो, E1 रहो E2 नहीं रहो, ऐसे लिखा रहेगा या ऐसे लिखा रहता है, E1 रहो माइनस E2 जिसमें माइनस लग जाता है वो नहीं रहो। तो उसका फॉर्मूला देखो तो जी थोड़ा सा, ई वाला पूछ रहा है ओनली, तो इसको क्या करेगा, पूरा ई में से किसको घटा देगा, इंटरसेक्शन वाला। तो पूरा ई में से इंटरसेक्शन वाला को क्या कर देते हैं हम लोग, घटा देते हैं, तो ओनली वाला आ जाता है। नहीं समझे, हमसे ई पूछा, कहा कि ई वाला दो, तो क्या करोगे, पूरा ई में से, पूरा ई में से क्या दिख रहा है, इंटरसेक्शन। हाँ अब इसी में दूसरा पूछ देगा नाइदर वाला, क्या वाला, नाइदर। हाँ नाइदर E1, जल्दी जल्दी, नाइदर E1 नॉर E2, ना E1 ना E2। तो इसका मतलब हुआ ना E1, देखना यार ये सब पर क्वेश्चन है, ना E1 ना E2। तो दोनों पर नॉट रहता है ना। तो एक 11th क्लास में डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ाया गया था। इधर एक 11th क्लास में कौन सा लॉ था, डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ कहता था ना कि यूनियन कर लो, इधर यूनियन कर लो और उसके ऊपर क्या कर दो, पूरा पर बार, दोनों पर डैश था ना, तो पूरा पर डैश करो, इंटरसेक्शन क्या में बदल जाता है, यूनियन में। यूनियन में आई पूरा बार का मतलब नहीं होता है। अभी नहीं वाला एगो फार्मूला देखे थे, नहीं वाला का क्या था, 1 माइनस हाँ वाला, 1 माइनस हाँ वाला। तो इसी को लिखेंगे 1 माइनस हाँ, हाँ मतलब क्या, E1 यूनियन E2। E1 यूनियन E2 का यहाँ फार्मूला है। चलिए क्लियर, दो हो गया ना। अब लास्ट, फॉर एनी 3 इवेंट्स, जल्दी कीजिएगा, लास्ट है। हो गया तो मेरा भी लिखवा ही दिए, अब अगला दिन कहानी है और का। हाँ क्या लिखिएगा, फॉर एनी 3 इवेंट्स E1, ये सब पढ़े हैं आप लोग 11th में, E2 E3।
चलो 3 गो वाला देखना। ऐसे था सर फिगर, पहले लिख दे रहे हैं उसके बाद फिगर देखिए। E1 हमें 11th में सेट में पढ़ाए थे ना, ABC करके पढ़ाए थे, और वही ABC क्या है, यहाँ क्या आ गया है, यूनियन आ गया। तो देखिए ऐसे चला था, E1 वाला A वाला ऐसे ही याद करवाए थे, A वाला B वाला C वाला माइनस दो गो वाला प्लस तीनों वाला, ऐसे करके 11th में याद करवाए। E1 E2 E3 माइनस दो गो वाला, तो E1 इंटरसेक्शन E2 प्लस E2 इंटरसेक्शन E3 इंटरसेक्शन E1 अब प्लस तीनों वाला। इस पर क्वेश्चन अगला क्लास में 1-2 क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। तो E1 हाँ सब समझ में आ जाएगा, खाली आप फार्मूला भी याद कीजिएगा ना तो क्वेश्चन समझ में। ये यहाँ तक जल्दी आइए, हो गया। एक और लास्ट, इस पर नोट्स नहीं लिखवा रहे, इस पर भी नोट्स है, इस पर भी नोट्स था। इसका फिगर ऐसे था, E1 E2 ये क्या E3, ये वाला तीनों E1 E2 ये क्या E3। कभी कभी इसी पर एगो दे देता है ना, देखना यार, ओनली E1, तो E1 बोलेगा तो E1 से रिलेटेड सब घटा दो, तो E1 E वाला ओनली का मतलब E वाला, तो पूरा E1 में से E1 से रिलेटेड कौन है, E1 E2। थोड़ा सा देखो तो ना, ओनली ही चाहिए, तो E1 से रिलेटेड कौन कौन है, तो E1 E2 घटेगा, और इससे रिलेटेड कौन है, E2 E1 E3, है ना। अरे क्वेश्चन में ऐसे था 9th 10th में 11th में पढ़े थे ना, ओनली मैथ चाहिए, तो पूरा मैथ वाला, अब मैथ से रिलेटेड ये है, मैथ से रिलेटेड तो इसको घटा दिए, मैथ से रिलेटेड इसको घटा दिए, तो ये घटा रहे हैं ना, तो ये 2 बार घट जा रहा है, ये कितना बार, 2 बार, तो एक बार क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी खाली P लग जाता है। तीसरा था ना जी, if E1 and E2 are two mutually exclusive and exhaustive events, then 2 गो रहेगा तो इधर 2 गो रहेगा तो दोनों का जोड़ 1, 3 गो रहेगा तो तीनों का जोड़ 1। क्वेश्चन लिख दे एक किस पर, क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, अगला क्लास में वो बना के आए तो ठीक है, नहीं तो हम क्या कर देंगे, बता देंगे। तो लिख लीजिए क्या होगा, लिखिए क्वेश्चन। हाँ चल जल्दी क्वेश्चन लिख। Two cards are drawn at random from a well shuffled pack of 52 cards.
व्हाट इज द, अभी बोला ना कि ना समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन मिलेगा तब ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that either both are red or both are probability प्रो ना कर लेना, both are king। अच्छा लिख किंग। चलिए बनाइएगा। अगला क्लास में ये दोनों क्वेश्चन, एक दो को क्वेश्चन इस पर करेंगे। आज चालू कर देंगे आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो कि 13.1 हो जाएगा। 13.1 बनाइएगा खुद से ना, देखिए ना। हिंट कर देने, टोटल सैंपल स्पेस कितना? 52 नहीं बोल सकते। अब कह रहा है क्या? 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट ए रैंडम ऑफ ए वेल सफलेट पैक ऑफ 52 कार्ड। तब 52 कार्ड में से कोई 2 कार्ड निकालें, तब 52C2 कॉम्बिनेशन। चलिए जल्दी।